सुप्रभात बच्चों, मैं विनोद कुमार अपनी हिंदी की कक्षा में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं आप लोगों को जैनेंद्र कुमार द्वारा लिखित बाजार दर्शन पाठ पढ़ा रहा हूं, जो निबंध विधा में लिखा गया है। इसके पिछले 2 वीडियो में मैंने बाजार दर्शन के बारे में बताया था। बाजार दर्शन में लेखक अपने पहले मित्र की बात करता है, कैसे उनका पहला मित्र बाजार जाता है, फिर दूसरे मित्र की बात करते हैं, फिर बाजार के जादू की बात चलती है कि बाजार में का जादू किस प्रकार होता है, कैसे लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट था मन का खाली रहना और फिर मन का बंद हो जाना। तो ये तमाम बातों पर हम चर्चा कर चुके हैं, जो कि ये लाइनें, ये पंक्तियाँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो इसके थोड़ा सा इन सभी लाइनों को जो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, महत्वपूर्ण हैं, उनकी भी व्याख्या हम करने के उपरांत आगे बढ़ते हैं। जैसे पिछले पैसेज में था मन को बंद रखना। मन को बंद रखने का तात्पर्य लेखक क्या कहना चाहता है? लेखक मन को बंद रखना अर्थात सारी इच्छाएँ, उमंग, जीवन की खुशियों को मार डालना बिल्कुल स्वीकार नहीं करता है। वह कहता मन बंद रहेगा तो संसार की जो इच्छाएं हैं, उमंग हैं, सब समाप्त हो जाएंगी। इसीलिए मन को बंद नहीं रखना चाहिए, उसमें जीवंतता होनी चाहिए, गतिशीलता होनी चाहिए। गतिशीलता नहीं होनी चाहिए बल्कि जीवंतता होनी चाहिए। आगे एक और सेंटेंस मिला था, एक लाइन मिली थी, लोभ की जीत और आदमी की हार। इसका तात्पर्य क्या है? जिस मन में लोभ पैदा होता है उसे पूरी तरह बंद कर देना लोभ की जीत हो जाएगी, लोभ या लालच की जीत हो जाएगी, और आदमी की हार। इसका अर्थ ये है कि मनुष्य ने लोभ से भयभीत होकर मनुष्य को लगता था कि अगर यदि मैं बाजार जाऊंगा तो लोभ मुझ पर हावी हो जाएगा, और उसके हावी होने से, उसके डर के मारे वह अपने मन को बंद कर लेता है, अर्थात अपनी सारी इच्छाएं समाप्त कर लेता है। इससे क्या होता है कि आदमी की हार हो जाती है। उसकी जो कहते हैं कि आत्मिक शक्ति होती है वह लोभ के सामने धराशायी हो जाती है। इसीलिए लेखक बार बार कहता है मन को कभी बंद नहीं करना चाहिए। वह उनके बीच रहता हुआ भी जूझ रहा होता है, अपने पर नियंत्रण नहीं कर पाता। इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि लोभ की जीत और आदमी की हार कैसे हो जाती है। और एक जगह और सेंटेंस था, आँख फोड़ डालना। यह किस प्रकार का व्यंग है? आँख फोड़ डालने का आशय क्या है, ये देख लेते हैं। संसार की सारी गतिविधियों को या संसार की सारी चीज़ें, संसार में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, इनको अनदेखा कर देना, उनकी ओर मन को हटा लेना, उनकी ओर से मन को हटा लेना, उनमें किसी प्रकार का आनंद उठाना नहीं। इस तरह आंखें फोड़ लेने की बात यहाँ पर की गई है। अब देखिए, लेखक ने एक जगह कहा है कि हठ योग का तिरस्कार किया है। हठ योग क्या है, इसको भी हम आपको बता देते हैं कि लेखक ने ऐसे हठ योग का तिरस्कार किया। हठ योग मतलब जो हठ अपने मन को दबाकर ऐसा योग करे। लेखक ने ऐसे हठ योग का तिरस्कार किया जिसमें हठ ही हठ हो, जिद ही जिद हो, जिससे संसार की सारी मनोकामनाएं समाप्त हो, बेस्वाद हो, आनंद ना हो। ऐसे हठ योग का तिरस्कार लेखक ने यहाँ पर किया है। अब उसके बाद और एक जगह देखते हैं, सच्चे ज्ञान की परिभाषा क्या है, या सच्चा ज्ञान होता क्या? सच्चा ज्ञान वह है जो हमारे अपूर्णता का बोध गहरा करता है। अपूर्णता मतलब सच्चा ज्ञान वह है जो चीज़ें हमारे पास, जो वस्तुएं हमारे पास, जो काम की चीज़ें नहीं हैं, उसका अगर आपको बोध होता है, ज्ञान होता है, तो वही क्या होता है? सच्चा ज्ञान। ऐसा ज्ञान ही हमें पूर्ण होने की प्रेरणा देता है और उसके रास्ते बताता है। जैसे कि आप लोगों के जीवन में, आप लोगों ने साइंस पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि कहते हैं कि भाई जैसे जैसे मनुष्य की अपनी ज़रूरतें बढ़ती गई, उस तरह वह अपने प्रयोग में चीज़ों का आविष्कार किया, अपने जीवन के प्रयोग में लाने के लिए या जीवन को सरल और ढंग से बनाने के लिए।
तो इसलिए कहा गया है सच्चा ज्ञान, हमें अपूर्णता का अभाव हुआ, पंखा नहीं है, फैन नहीं चल रहा है, तो यह अपूर्णता का अभाव था, जिसकी वजह से हमारे अंदर एक ज्ञान पैदा हुआ कि हमें एक फ़ैन की ज़रूरत है जिससे हवा लग सके, और तभी जाकर वह ज्ञान हमें ज्ञान मिला और उस ज्ञान से हमने पंखा बना लिया। तो ये अपूर्णता का ही बोध था जिससे ज्ञान प्राप्त हुआ, इसी को सच्चा ज्ञान कहा गया है। अगली पंक्ति अब देख लेते हैं। अगली पंक्ति में लेखक ने किस महान भाव को इस निबंध में जोड़ा है। पड़ोस में एक महान भाव रहते हैं जिनको लोग भगत जी कहते हैं, चूरन बेचते हैं, यह काम करते हैं जाने उन्हें कितने बरस हो गए, लेकिन किसी एक भी दिन चूरन से उन्होंने 6 आने से ज़्यादा नहीं कमाया। पहले बच्चों रुपया पैसा नहीं कम चलता था, 1 आने 2 आने, मतलब ये बहुत छोटी मात्रा हुआ करती थी धन की, 1 आने 2 आने 3 आने 4 आने 5 आने 6 आने, ऐसे ही धन पहले हुआ करता था। तो लेखक कहता है कि लेकिन एक ही दिन चूरन से उन्होंने 6 आने पैसे से ज़्यादा नहीं कमाए। चूरन उनका आसपास सरनाम है, चूरन उनका आसपास सरनाम मतलब उपनाम जिसे कहते हैं। जैसे वो कहीं जाते थे चूरन वाला के नाम से ही वो प्रसिद्ध थे और खुद खूब लोकप्रिय हैं। कहीं व्यवसाय का गुर पकड़ लेते हैं और उस पर चलते जो आज खुशहाल क्या माला माल होते हैं। अगर कहते हैं कि वो चूरन ही बेचते रह गए, यदि वो और अपना व्यवसाय बड़ा कर लेते, व्यापार बड़ा कर लेते, तो उनके पास धन ही धन होता, माल ही माल होते, मतलब कि उनके पास बहुत अधिक धन होता। लेकिन उन्होंने 6 आने प्रतिदिन कमाने से ज़्यादा कभी कमाया नहीं है। क्या कुछ उनके पास ना होता। इधर 10 वर्षों में से मैं देख रहा हूँ उनका चूरन हाथों हाथ बिक जाता है, पर वह न उसे थोक देते हैं न व्यापारियों, मतलब कभी किसी को एक साथ इकट्ठा करके ना तो बेचते हैं न तो किसी व्यापारी को देते हैं, बल्कि एक एक चूरन जा कर बेचते हैं। उनका पेशगी आर्डर कोई नहीं लेते, मतलब कोई अगर आर्डर करना चाहे कि भाई चूरन इतना बना के दे दीजिए तो भी वो उसका आर्डर नहीं लेते थे। पेशगी मतलब कहते हैं ना कि कोई भी सामान अगर ख़रीदना हो तो आप सबसे पहले उसको एडवांस देते हैं, पहले से थोड़ा सा दे देते हैं धन, उसी को पेशगी कहा जाता है। तो कभी कुछ नहीं लिया करते थे। बंधे मतलब एक सीमित समय था उनका, उसी सीमित समय में वो अपना चूरन बेचते थे। बंधे वक्त पर अपनी चूरन की पेटी लेकर घर से बाहर हुए नहीं कि देखते देखते 6 आने की कमाई उनकी हो जाती। लोग उनका चूरन लेने को उत्सुक जो रहते हैं, चूरन से भी अधिक शायद वह भगत जी के प्रति अपनी सद्भावना का देने को उत्सुक रहते हैं। पर 6 आने पूरे हुए नहीं कि भगत जी बाकी चूरन बालकों को मुफ्त बांट देते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि कोई उन्हें 25वां पैसा भी दे सके, मतलब 4 आने, 25वां पैसा का तात्पर्य यहाँ 4 आने से है, दे सके। कभी चूरन में लापरवाही नहीं हुई है और कभी रोग होता भी मैंने उन्हें देखा नहीं है। आगे और तो नहीं, लेकिन इतना मुझे निश्चय मालूम होता है कि इन चूरन वाले भगत जी पर बाजार का जादू नहीं चल सकता। कहीं आप भूल न कर बैठिएगा, इन पंक्तियों को लिखने वाला मैं चूरन नहीं बेचता हूँ। कहने का मतलब मैं चूरन नहीं, जैसे चूरन बेचने वाले अगर मुहावरा है चूरन देना, तो चूरन देने का तात्पर्य होता है कि बेवकूफ़ बनाना। तो यहाँ कह रहे हैं अपने आप को कि मैं लेखक इन पंक्तियों को जरूर लिख रहा हूँ, लेकिन मैं चूरन नहीं बेच रहा हूँ, अर्थात आपको गलत बातें या धोखा नहीं दे रहा हूँ। जी नहीं, ऐसी हल्की बात भी नहीं सोचिएगा। यह समझिएगा कि लेख के किसी भी मान पाठक से उस चूरन वाले की श्रेष्ठ बताने की मैं हिम्मत कर सकता हूँ। क्या जाने उस भोले आदमी को अक्षर ज्ञान तक भी है या नहीं। भोले मतलब सीधा साधा आदमी को पढ़ा लिखा है कि नहीं पता नहीं, और बड़ी बातें तो उसे मालूम क्या होगी, और हम आप न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें जानते हैं। इससे यह तो हो सकता है कि वह चूरन वाला भगत हम लोगों के सामने एकदम नाचीज आदमी हो, मतलब कमतर आदमी हो, छोटा आदमी हो, लेकिन आप पाठकों की विद्वान श्रेणी का सदस्य होकर भी मैं स्वीकार नहीं करना चाहता कि वह अपदार्थ प्राणी को वह प्राप्त है जो हमें से बहुत कम को शायद प्राप्त होगा। कह रहे हैं कि वह उस अपदार्थ मतलब बहुत महत्वपूर्ण
प्राणी वह व्यक्ति नहीं है, लेकिन जिससे जो चीज़ें उसको प्राप्त है, जो ज्ञान उसे प्राप्त हो, शायद लेखक कहना चाहता है कि हम लोगों को ऐसा ज्ञान प्राप्त नहीं है। उस बाजार, क्योंकि ऐसा क्यों है? क्योंकि बाजार के जादू की बात की थी लेखक ने कि बाजार का जादू भगत जी पर असर नहीं करता, लेकिन हम सामान्य लोगों पर बाजार का जादू असर करता है। हम लोग पढ़े लिखे, जानकार, सब कुछ जानते हैं, लेकिन वह कम पढ़ा लिखा भी नहीं है, इतना जानकार भी नहीं है। लेकिन एक चीज़ ऐसी है जो हम लोगों से उसके पास अत्यधिक है, वह क्या? बाजार का जादू उस पर असर नहीं कर पाता, उस पर बाजार का जादू वार नहीं कर पाता। माल बिछा रहता है और उसका मन अडिग रहता है, मतलब हिलता नहीं। पैसा उससे आगे होकर भीख तक मांगता है कि मुझे ले लो, लेकिन उसके मन में पैसे पर दया नहीं समाती। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि बाजार वह चूरन बेचने निकलता है और जैसे ही छाने की आमदनी होती है वह सामान आगे बेचता नहीं, बल्कि मुफ्त में बच्चों को बांट देता है। लोग खरीदने के लिए, छः आने से ज़्यादा भी लोग, बहुत सारे लोग रहते हैं कि खरीदने के लिए तैयार रहते हैं। धन आने के लिए लालायित रहता है, रुपया आने के लिए लालायित रहता है, लेकिन किस प्रकार अपने मन को अडिग करके रखते हैं यहाँ पर भगत जी, और धन या पैसा कमाने की कोशिश नहीं करते हैं। वह निर्मम व्यक्ति पैसे को अपने आहत घर से विलकता है कि छोड़ देता है। वह निर्मम व्यक्ति, यहाँ निर्मम व्यक्ति मतलब भगत जी को कहा गया है। भगत जी को ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि वह धन को लेना ही नहीं चाहते। धन लालायित रहता है कि उनके पास आए, लेकिन वह लेना नहीं चाहता। लेकिन धन सोचता है कि धन को स्वयं पर गर्व है कि मेरी तरफ सभी आकर्षित होते हैं, मुझे कमाने के या मुझे रखने के लिए, जोड़ने के लिए सभी लालायित रहते हैं। लेकिन आज वह गर्व उसका यहाँ भगत जी के सामने बिलखता हुआ नजर आता है, टूट कर चकनाचूर हो जाता है। ऐसे आदमी के आगे क्या पैसे की व्यंग शक्ति कुछ भी चलती होगी? नहीं चलती होगी। क्या वह शक्त कुंठित रहकर सलज्ज ही न हो जाती होगी? कहते हैं वह जो धन है भगत जी को देखकर लज्जित हो जाती होगी, कुंठित हो जाती होगी और अपने आप को हारा हुआ मानती होगी। ऐसा लेखक भगत जी के बारे में कहते हैं। पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए। अब देखिए, पैसे की व्यंग शक्ति को सुनिए, वह दारुण है। मैं पैदल चल रहा हूँ कि पास ही धूल उड़ाती निकल गई मोटर। वह क्या निकली मेरे कलेजे को कौंती एक कठिन व्यंग की लीक ही आर से पार हो गई, जैसे किसी ने आंखों में उंगली देकर दिखा दिया हो कि देखो उसका नाम है मोटर और तुम उससे वंचित हो। यह मुझे अपनी ऐसी विडंबना मालूम होती है कि बस पूछी नहीं। मैं सोचने को हो जाता हूँ कि हाय, ये ही माँ बाप रह गए थे जिनके यहाँ मैं जन्म लेने को था। क्यों न मैं मोटर वालों की यहाँ हुआ। उस व्यंग में इतनी शक्ति है कि जरा में मुझे सगों के प्रति कृतज्ञ कर सकती है। कहने का तात्पर्य ये है कि मतलब पैसे की व्यंग शक्ति तो देखिए, पैसा अपने आप पर अपने ऊपर गर्व करता है और इसका व्यंग क्या है कि धन इतना प्रबल होता है कि वह अपने आप में लोगों को आकर्षित करने की कोशिश करता है। इसका अर्थ भाव दोनों समझा रहे हैं, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा पूरा इस पंक्ति का भाव। पैसे की व्यंग शक्ति दारुण है, कष्टकारी है। आप अपने पास से मोटर गुजर जाए, आपके पास से मोटर गुजर जाए तो मन में गहरी व्यंग की लीक उठती है, मतलब बहुत कष्ट होता है। हाय यह मोटर कार मेरे पास नहीं है। मैं कैसे परिवार में, कैसे माँ बाप के यहाँ पैदा हुआ जिनके पास धन की कमी थी। मुझे तो ऐसे बड़े लोगों के माँ बाप के यहाँ पैदा होना चाहिए थे जिनके पास मोटर और गाड़ी हो। एक प्रकार का यह व्यंग है पैसे को लेकर। पैसा किस प्रकार अपनी छाया में अपनी ओर लोगों को खींचता है। तूने मोटर वाले माँ बाप के घर में क्यों नहीं जन्म लिया। यह व्यंग शक्ति अपने सगों के प्रति भी कृतज्ञ बना डालती है। अपने माता पिता के प्रति जो कहते हैं ना कि उनके माता पिता ने उनको खिलाया पिलाया बड़ा किया, सारी सुख सुविधाएं जो हो सकती थी उन्होंने दिया, लेकिन उस पर उपकार नहीं मानते, बल्कि उनसे घृणा करते हैं कि ऐसे लोगों के घर हम क्यों पैदा हुए। अब कहते हैं, लेकिन क्या लोक वैभव कि यह व्यंग शक्ति, लोक वैभव मतलब धन, लोक वैभव मतलब कहने का तात्पर्य कि समाज में जिसे वैभव कहा जाता है, घर मकान गाड़ी घोड़ा सब इसे लोक वैभव कहा जाता है। और इसकी
इसके जो व्यंग हैं, व्यंग शक्ति है, वह चूरन वाले पर अकिंचित कर मतलब थोड़ा सा भी असर नहीं कर पाती, बल्कि उसके सामने जाकर यह वैभव जो व्यंग है, शक्ति है, या धन की शक्ति जो है, जाकर उसके सामने चकनाचूर हो जाती है और पनाह माने लगती है। कहते नहीं, चूर चूर होकर ही नहीं रह जाती, चूर चूर क्यों नहीं, कहो पानी पानी हो जाती है। मतलब उसके सामने उसकी कुछ भी नहीं चलती, क्योंकि भगत जी अजेय हैं, उनको कोई हरा नहीं सकता। और यह अजेय सोचता था, धन पैसे के व्यंग के सामने अजेय रहता, मतलब पैसा अपने आप को अजेय मानता था, लेकिन भगत जी के सामने आकर वह हार जाता है। उसे नाम चाहे कुछ भी दे दो, परंतु वह सत्य है कि जहाँ तृष्णा है वहाँ बल नहीं। संचय की तृष्णा, वैभव की चाह के पीछे मनुष्य की निर्बलता ही काम करती है। यह मनुष्य पर धन की और चेतन पर जड़ की विजय कहलाता है। तो आज ये इतना ही बच्चों, आगे हम कल पढ़ेंगे। धन्यवाद।